बिल्कुल, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ऐसे मामलों में नहीं होना चाहिए। और इंडस्ट्री में तो हम बात करते हैं मैम, जब भी इंडस्ट्री की बात होती है तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो बड़े नाम, लेकिन जैसे कि सर ने कहा और मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपने तो बोल दिया, उन मुल्कों को जो टेढ़ी नजर हिंदुस्तान पर रखते हैं वो तो दिखाएंगे, देखिए इनके देश में ये चल रहा है, ये तो इन्हीं के म्यूजिशियंस यहाँ तो ग्लोबल मीडिया है, हर आदमी एक दूसरे को समझता है, सुनता है, हर कंट्री की न्यूज़ हमारे तक आती है ना। ये इन लोगों को खुश करने वाली बात हो जाती है, जैसे पाकिस्तान वाले हो गए या जो इनकी सरपरस्ती होगी इनके सिर पे, उनको खुश करने वाली बात हो जाती है। उनको सोचना खुद चाहिए कि हम जावेद अख्तर और जैसे मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं, हमने उनको इतना रिगार्ड दिया है, इतना अच्छा दिया है। और इवन मुझे AR रहमान साहब के लिए मतलब मुझे बस सोच के वो बड़ी छोटी सोच पर घृणा आ रही है अब कि इतना उन्होंने कैसे बोल दिया इस चीज़ को। उनको तो खुद खुश होना चाहिए कि जैसे वो आज तक हमारे मुंह पर वो तू ही रे वाला गाना और इसका रोज़ा का गाना आज भी हम गुनगुनाते हैं, चाहे किसी एज के बच्चे हों, आज भी हम उसको फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स मानते हैं। तो उनको खुद इस बात पे फख्र होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तानी मतलब उनको इतनी अच्छी उनको मिली है। क्या बाद में कहते हैं ना मैम, वो बाद में जब आती है बात तो वो कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तानी हैं। सर बताइए, किसका बॉलीवुड पर कब्जा है? बताइए क्या लगता है, बॉलीवुड में दबदबा है किसका? वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता बड़ी है, अब सभी लोग टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, क्या लगता है? ये मैडम सब कुछ सुपरहिट थे पहले, अब ठीक है तब तो नहीं कहा इन्होंने कुछ ऐसा है। ठीक है, देश में माहौल ख़राब हो रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब दुनिया भर के एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, कलाकार हैं, राजनीति में है, तब तो ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। अब ये मीठा मीठा गपागप और कड़वा कड़वा तू तो ये तो नहीं चलेगा ना। और दूसरी एक और बात देखो, जब अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल आया तो सुसाइड कर लेनी थी उनको, तो वो तो नहीं किया ना, संघर्ष किया और एक मुकाम बनाया अपना। और ये रोना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बात होती है कि भाई ये गलत हो रहा है, मुसलमान होने के कारण हमें सताया जा रहा है। बाहर से आतिफ असलम आए कलाकार, हाँ वो मोस्ट वेलकम किया, बहुत सारे कलाकार, हमने तो कभी नहीं किया, धर्म के हिसाब से उनके पक्षपात तो कभी भी नहीं किया। लेकिन ये अब विक्टिम कार्ड खेलने लगे, इनके दिमाग में ना नसरुद्दीन शाह का भूत घुस गया इनके दिमाग में, और वही कहता मेरे को डर लग रहा भारत में ऐसी वैसी चीज़ें, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काम करें। ये थोड़ी एक ही चीज़ सबको पसंद आएगी। आज माहौल चेंज होगा, आज मैं जवान, मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, बुढ़ापे में नहीं अच्छी लगेगी, तो पब्लिक नहीं चाहती अब उनका म्यूजिक सुनना, तो वो जबरदस्ती थोड़ी सुनाएंगे। वक्त के साथ सबका पीक आता है, सबका पीक जाता है। बिल्कुल, मैं भारत 24 के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनका डाउनफॉल आ रहा है तो ये कुछ न कुछ विवाद करते रहते हैं। और जैसा इन्होंने विवाद किया है, AR रहमान जो अवार्ड मिला हुआ है, जो इंटरनेशनल सिंगर है, आपके अगर ऐसा कर रहे हैं तो देश से आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत है, आप क्यों नहीं चले जाते हो? आपको क्यों इतना यहाँ पे देश में आप देश का तो कह रहे हैं मुझे इस देश से प्रेरणा मिलती है, मेरा घर है, मैं प्यार करता हूँ। बिल्कुल, वो कह रहे हैं जब इनका ये विवाद हुआ है उसके बाद आप बोल रहे हैं मैं भारत मेरा गुरु है। तो ये इनका जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने बोला था कि इनका अल्लाह रखा जो रहमान है, तो देखो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड अपना रोटियाँ सेकता है, और ये जब इनका डाउनफॉल हो जाता है तो कुछ न विवाद कर लेते हैं। नहीं अगर हमारे जैसे उन्होंने बोला था कविता बच्चन का जो जितना भी डाउनफॉल हुआ तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की ना, उन्होंने संघर्ष किया, तो आज देखो किस मुकाम पे। तो ये लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। और हिंदुस्तान के ये एक हिंदू मुस्लिम वाली कहानी आ गई कि ये मुस्लिम लोग ही क्यों करते हैं विवाद। कभी आपने आज तक हिंदू का कभी देखा? जैसे अभी इनका डाउनफॉल हो, जैसे कांग्रेस का ग्रुप चला गया ना, वैसे ही इनका भी चला गया है, तो ये विवाद में फंसे हुए हैं, तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि एक बहुत आप कह सकते हैं बड़ा समाज है जो इन लोगों को सुनता है, फॉलो करता है। मैडम ऐसा ही लोगों को कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ठीक है ना। आप एक चीज बताइए, कोई ऐसा सेलिब्रेटर हो जो हमारे मुस्लिम मजहब से आते हो कि देश को बदलाव नहीं किया हो? आप हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति का ले लीजिए बयान, एक समय में आया था। AR रहमान हो गए, चाहे आमिर खान हो गया, चाहे नसरुद्दीन शाह हो गए, या शाहरुख खान हो गए, ऐसे कितने भी लोग हैं। हम कहते हैं मैम, अगर आपको हिंदुस्तान में प्यार नहीं मिलता है तो आप इतने बड़ा सुपरस्टार कैसे मिले? एक जमीन से उठ करके आप आसमान में चल रहे हो, कैसे मिल गया? ये हिंदुस्तान का ही प्रेम है कि जो कोई आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया। अगर दूसरे कंट्री, आप पाकिस्तान चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, कहीं और किसी कंट्री में चले जाओ, देख लेता हूँ कितना आपको सम्मान मिला है। दूसरा कि मैं ऐसा ही लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बोते हैं। ये जो पत्थर जो चलाते हैं इन्हीं के बयान पे चलाते हैं। पत्थर ये बच्चे जो है ना वो मासूम होते हैं सही में, लेकिन वो उनको ये टॉर्चर करते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि होता नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसा करो, जो कि हिंदुस्तान में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो। इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, वो भी इस तरह के स्टार्स देंगे तो देखिए मैम, होता क्या है कि समय के साथ साथ हमें अपने आप को अपडेट करना है। पहले मैं गांव में रहता था,
तो पैंट और शर्ट में काम चल जाता था, स्लीपर पहन के चला जाता था। वहाँ से जब यहाँ आया तो स्लीपर में आया, लेकिन अपने आप को यहाँ अपडेट किया कि नहीं उसके साथ हमें जूता भी पहनना है। बाल नहीं कटाते तो 2-2 महीने चल जाता, लेकिन अब एवरी मंथ कटाने लगे हैं। रहमान साहब को सोचना चाहिए कि आपको भारत की धरती ने बहुत कुछ दिया है, और अगर आप इसको जो है अपने आप को अपडेट करना चाहिए था। इसी धरती पे इसी हमारे मुसलमान भाई हैं, जहीर अब्बास, जुबैर अंसारी, फातिमा खान, सारा अली खान, तब्बू, सबाना आजमी, इमरान खान, फरहान अख्तर, नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये बहुत बड़े बड़े स्टार बने हैं। इस धरती ने दिया, अपने आप को अगर समय के साथ से आपने अपडेट नहीं किया तो आप खत्म हो जाओगे। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं वही भी। अब जैसे अभी हमारे एक बड़े भैया बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जैसे सलमान खान ने अपने आप को चेंज किया। ठीक है, पहले आपकी लव स्टोरी चलती थी तो आपने उसको जो है क्या कहते हैं पैसा कमाया। अब आपको जो है ये यंग एज की जनरेशन आ सकती है, वो लव स्टोरी नहीं देखेगी, आपको देखिए एक्शन मोड देगी। आपको एक्शन हो सकता है, उसके बाद फिर कुछ आपको चेंज करना पड़े। आप हाँ समय के साथ साथ समय अपडेट के साथ अपडेट होना पड़ेगा। लेकिन सर ठीक है, मैं हाँ बताइए जल्दी से। प्रीति जी, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं दुनिया को, देश को भी, कि हिंदुस्तान के हिंदुओं ने उन पाकिस्तानी कलाकारों को अपनाया था। वो मुसलमान थे, जबकि कट्टर देश है, हमारे दुश्मन है, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं ने उनको भी हीरो बनाया, सर बैठाया था और कई वर्षों तक उनको रोजगार दिया और पसंद किया उनको। नंबर 2 कि आज सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आज मिठाई लानी चाहिए थी। वो क्यों लानी चाहिए थी कि राहुल जी हार चुके हैं, कई बार हार चुके हैं, तो मिठाई बांची इनको बांटनी चाहिए थी। इनको तो आज हार का मुंह चखना है, तो इनको इसमें राहुल कहाँ से आ गया? हाँ, इसलिए क्योंकि जो बयान दिया ना रहमान ने, अल्लाह रखा रहमान ने, जिसको ए आर रहमान बनाया हिंदुओं ने, उसने बयान दिया है, ये सूट करता है राहुल जी को, कांग्रेस को। क्योंकि ये जब तक ये मुसलमानों को दिखाएंगे हम डर गए मर गए। और सुनो, फिल्म इंडस्ट्री में 27% मुसलमान हैं और देश के अंदर 12% मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की आबादी में से 12% मुसलमान हैं और फिल्म इंडस्ट्री में 27% मुसलमान हैं। उन मुसलमानों को डर नहीं लगता, वो खाते हैं, कमाते हैं, और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो खाते हैं यहाँ का और गाते हैं कहीं और का। कमाते हैं यहाँ पर है, रहते कहीं और पे हैं, दिल कहीं और पे है, दिमाग कहीं और पे है। ये कहीं ना कहीं ये वो सोच है जो देश के लिए घातक है। बिल्कुल, ये सोच बहुत घातक है कि जो हिंदू मुसलमान को लेकर जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो ये सही नहीं है ना। ये तो और दूरी बनाते हैं, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। और चाहे वो किसी भी मंच पर बोला जाए, उनकी तो आलोचना करनी चाहिए ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, सरकार एफआईआर करे, जेल में डाले, सलाखों के पीछे डाले, अपना बयानात आने बंद हो जाएंगे। कोई भी शख्स हो हिंदुस्तानी जो देश के खिलाफ बोलता है, जहर उगलता है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं तो फिर सरकार करे कार्रवाई। बोलने से कुछ नहीं होगा ना, आपकी सरकार है, आप लोग तय करें। देखिए प्रीति जी, कांग्रेस के पास आज कहने को कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं, तो ये सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते।